हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने आशीष मैथ चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया था, उसके बाद उम्मीद ये थी कि एसएससी सीएचएसएल का भी जल्दी से हमें पता लगे कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब से कब तक भरने हैं, और साथ साथ ये भी पता लगे कि भैया अब हमारे पास वैकेंसीज कितनी है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। उनमें से पहली बात ये आपके साथ नोटिस शेयर करने वाला हूं कि नोटिस में क्या कहा गया है। साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है पोस्ट प्रेफरेंस वाला। दूसरी, वैकेंसीज कितनी है। तीसरा, पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी। तो सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। ये आप ही लोगों के लिए है जिन्होंने भी एसएससी टीयर 2 दिया है और जिन्हें लगता है कि हाँ, इस बार कुछ हो सकता है। तो देखिए, हमारे पास जो ये नोटिस है, जो नोटिस आया है, उसके अंदर कहा गया है कि भैया देखिए, हमारे पास ये एग्जाम अब से अब तक हुआ था। ठीक है, 18, 19, 20 आपको पता ही है, इस बार हुआ था जनवरी के अंदर। उसके बाद दोस्तों, अगली बात क्या कही गई है कि अगर किसी को सीजीएल 2024 का ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, ये प्रेफरेंस फॉर्म भरना है दोस्तों, तो इस वाली साइट पे जा सकता है, https://ssc.gov.in पे जा सकता है। उसके बाद वहां जाने के बाद ये भैया कब से कब तक खुला रहेगा? ये भैया 22 तारीख, मतलब आज से शाम 5 बजे से 27 तारीख शाम 5 बजे तक भैया ये खुला रहेगा। तब तक आप अपने प्रेफरेंस फॉर्म या फिर जो भी आपको पोस्ट भरनी है वो आप भर सकते हो। बताऊंगा मैं कैसे भरनी है, इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक, अच्छा। उसके बाद क्या है, देखिए दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर कि भैया जैसे ही वो अपनी प्रेफरेंस फॉर्म भर दे, मतलब प्रेफरेंस भर दे, उसके बाद वो सबमिट जरूर दबाएं। क्या करते हैं कि कुछ बच्चे वो तो भर देते हैं, उसके बाद वो सबमिट नहीं करते। ध्यान देना, सबमिट करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है दोस्तों? इसके अंदर तो बस यही बताया गया। अच्छा, ध्यान ये भी रखना है कि अगर आपको चेंज करनी है, जैसे मान लो लेट्स सपोज आपने कोई एक्स पोस्ट ऊपर रख दी, पर आपको बाद में लगा यार चेंज करनी है, तो आप चेंज उसी टाइम, मतलब उसी टाइम लिमिट के बीच में 22 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच के अंदर ही आपको चेंज करना है। उसके बाद वो एडमिट नहीं होगा। तो 22 से लेकर 27 के बीच में ही आपको, अगर आपको मन में आता है कि यार चेंज कर देता हूँ, उस पोस्ट को ऊपर उस पोस्ट को नीचे कर देता हूँ, तो वो भी 22 से 27 के बीच में ही आपको करना है। अच्छा, इसके अलावा देखो भैया, हमारे पास क्या है, नहीं बताया कि जितने बच्चे टीयर 2 में भैया हो रखे हैं, उन्हें मैंडेटरी क्या कर सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी ये ऑप्शन कम प्रेफरेंस वाली जो ये फायदा है, एक्सरसाइज कर सकते हैं इस बात को कि आप भरें। ठीक है, बाद में फाइनल लिस्ट के अंदर फाइनल मेरिट के हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, पर आपको भरना जरूर है। ठीक है, उसके बाद बोला है उसने, जो भी हमारे पास ये अदर पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स हैं, वो इंश्योर करें कि वो अपने फॉर्म भरें तो अपने डिसेबिलिटी जो भी है उसके अकॉर्डिंग ही भरे। ऐसी किसी पोस्ट के ना भर दें जो पोस्ट उनके लिए एलिजिबल नहीं, जिनके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो ध्यान रखें, जो कैंडिडेट्स ये हैं अपने उसके हिसाब से भरे जो उनकी जो भी डिसेबिलिटीज हैं। एलोकेशन अगर सीट का ऐसी सीट के लिए उन्होंने भर दिया जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। चलिए उसके आगे भैया क्या कह रहा है, एक्सरसाइज करने से पहले ध्यान रखना जो भी आपके फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से ही भैया आप क्या करें, पोस्ट भरें। अगर नहीं ऐसा होगा तो आपको फिर से आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, उसी हिसाब से भरना है आपको। कैंडिडेट्स हु डू नॉट सबमिट दियर पोस्ट प्रेफरेंस, जिन्होंने भैया पोस्ट प्रेफरेंस भरी ही नहीं, मतलब चाहे आपके 360 नंबर हो, 370 नंबर, 390 में से 390 नंबर हो, अगर आपने अपना पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, तो ये ऑप्शन कम पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म है, अगर आपने ये भरा ही नहीं, तो भैया उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, चाहे उसके कितने ही नंबर हो। तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना काफी ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? अगर हम देखें यहाँ पर, इसके अलावा ये पोस्ट है सारी की सारी, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा अभी। वैकेंसीज कितनी है दोस्तों? वैकेंसी अगर मैं दिखाऊं आपको, तो टोटल वैकेंसी दोस्तों हमारे पास कितनी है, 18174। टोटल पोस्ट हमारे पास 18174 है, इतनी वैकेंसी है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, साथ साथ ये भी देख सकते हैं कितनी पोस्ट के लिए है, कितनी पोस्ट के लिए। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल हमारे पास कितनी पोस्ट है, 69 पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है, 69 पोस्ट को आपको भरना है। ठीक है, तो सारी भी भर सकते हो, मन है जितनी आपको भरनी उतनी भर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो तो भैया सिर्फ उन्हीं पोस्ट को भरना, जिसपे या तो आप चेंज करना चाह रहे हो जगह, तब भरना। मतलब होम पोस्टिंग चाह रहे हो, आपको बेटर जॉब मिल रही हो तो करना, और अगर आपको वही मिल रही है, आपको पता है इतने नंबर पे वही मिलेगा, तो भैया रहने देना। अब आता हूं मैं असल बात पे। अब आते हैं हम असल बात पे, अब स्टार्ट करते हैं आपकी पूरी ये कि आपको कैसे कैसे करना है। देखिए जरा ध्यान से, पूरी डिटेल बताऊंगा अब दोस्तों मैं आपको कि कैसे कैसे आपको सारी चीजें करनी है। ये फाइनल वैकेंसी आपको पता ही है इतनी आ गई है, 18174। अब दोस्तों, लेवल 7 के अंदर, जो लेवल 7 है, मतलब कितना, 4600 ग्रेड पे, ये हमारे पास है कितना है, 4200 ग्रेड पे। ये हमारे पास कितना है दोस्तों, 2800 ग्रेड पे ले लो चाहे से, और ये 2400 ग्रेड पे। ठीक है, इसको हटा देते हैं, करते हैं। ये 4600 है, 4200 है। ठीक है, ये सैलरी बताऊंगा कितनी कितनी मिलेगी, कौन सी पोस्ट की कितनी कितनी की पिछली बार गई थी, वो सब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। अब देखो जरा ध्यान से, यूआर की दोस्तों हमारे पास इतनी
लेवल 7 में है, लेवल 6 में इतनी है, लेवल 5 में इतनी है और लेवल 4 में इतनी। टोटल वैकेंसीज कितनी है यूआर की? इतनी। अभी मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज नहीं जोड़ी, ओएच वीएच, ठीक है, वो सारी, और जो एक्स सर्विसमैन है वॉलेंट जोड़ी, वो अगली वाली शीट में मैं दिखा दूंगा आपको उनकी कितनी कितनी पोस्ट है, क्योंकि वो भी इसी में से सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। ओके, ओबीसी की हमारे पास कितनी इतनी पोस्ट है भैया, लेवल 7, लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 के अंदर टोटल पोस्ट कितनी है ओबीसी की? इतनी। सिमिलरली भैया ईडब्ल्यूएस की है इतनी वैकेंसीज, और एससी की इतनी वैकेंसी है 2762, और हमारे पास एसटी की इतनी वैकेंसी है 1606, और टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी है? इतनी। अब अगर इसके अंदर दोस्तों मैं क्या जोड़ दूं, इसके अंदर मैं आपको हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज भी जोड़ दूं, तो भैया देखिए ये हो जाता है। अब मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये कितना है, ओएच वाले हैं 66 यूआर के अंदर, तो इनका सिलेक्शन यूआर में से ही होगा, इन्हीं के अंदर से निकल जाएगी ये पोस्ट, ठीक है। तो ये अलग से कुछ नहीं है, 66 लोग इसी में से सिलेक्टेड होंगे, तो इसी में से माइनस कर देना, ठीक है। अच्छा, 16 लोग ओबीसी के इसी में सिलेक्टेड होंगे 538 में से, जो नॉर्मल हमारे पास ओबीसी, सॉरी ओबीसी की वाली है, ठीक है। दोस्तों आपको इनके लिए अलग से कुछ नहीं है, ये पोस्ट ओएच वाली यूआर के अंदर से ही जाएंगी, ये ईएसएम वाली यूआर के अंदर से ही जाएंगी, ये 9 इसी के अंदर से जाएंगी, 29 ये इसी के अंदर से जाएंगी, 43 इसी के अंदर से जाएंगी। तो ये यूआर की ही है, बट ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज है। हॉरिजॉन्टल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के अंदर से भैया वो कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा। तो ये वही वैकेंसी है जिसके अंदर सारे के सारे एक्स सर्विसमैन भी है, ओएच वाले, एचएच वाले और वीएच वाले सारे इसी के अंदर हैं, ठीक है। तो अलग से कुछ नहीं है, ये इनकी इतनी इतनी वैकेंसी आप एक बार देख सकते हो। अच्छा हाँ, ध्यान रखना, जितनी वैकेंसीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहां से आप क्या कर सकते हो, इसकी पूरी पीडीएफ आप ले सकते हो, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये सारी वैकेंसीज एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सारी वैकेंसीज हैं टोटल। आगे चलते हैं, मैंने सारी जो पोस्ट है उनके बारे में पोस्ट वाइज डिटेल आपको पूरा बता रखा है, और ऐसी वीडियो है पूरी डिटेल मैंने दे रखी है। तो आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने आपको इस वीडियो का लिंक, वहां जाना है, और आपको पोस्ट वाइज अगर जानना है कि प्रमोशन कैसी है, पोस्ट कैसी है, उसकी वर्क प्रोफाइल कैसी है, जो प्रोफाइल कैसी है, तो जाके वहां जाके क्या करना है, आपको बस जाके देखना है, आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि भैया उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक। तो आप जाके देख सकते हो। अब देखो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो भैया हमारे पास जॉब थी, ये हमारे पास वैकेंसीज थी इतनी पिछली बार, ये तो छोड़ दीजिए इस बार, तो 2023 की देखिए, क्योंकि ये तो भैया अब तो अलग हो गई है। 2023 की 168 थी, ठीक है, 2022 में इतनी थी, खैर छोड़िए। 2023 में भैया हमारे पास कितनी कट ऑफ थी यूआर की, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की? ओबीसी की कितनी थी, ईडब्ल्यूएस की कितनी थी, एससी की कितनी थी, और एसटी की कितनी थी? ये सारी की सारी मैंने आपको कट ऑफ दे रखी है पिछली बार 2023 वाले की कट ऑफ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए। तो जरा देख लेना कट ऑफ कितनी कितनी है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनके हिसाब से मैंने आपको दी हुई है। ऐसे ही दोस्तों अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं तो जीएसटी इंस्पेक्टर या फिर सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर जो होता है, उसकी भी हमारे पास कट ऑफ कितनी गई थी, 310 गई थी भैया यूआर की। ओबीसी की 307 गई थी, पिछली बार कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी। ईडब्ल्यूएस इस बार थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है, तो इस बार जो कट ऑफ है वो हाई जा सकती है, ठीक है। पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा गया था, जीएस में थोड़ा बहुत आगे वो तो होता ही है जीएस के अंदर, इसके अलावा नॉर्मली हमारे पास इजी ही था पेपर, तो इस बार कट ऑफ इससे तो हाई ही जाएगी। तो पर फिर भी मेरा बताने का फर्ज है आपको कि पिछली बार कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। एससी की इतनी गई थी और एसटी की इतनी गई थी, किसके लिए, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए। अगर मैं आगे बात करूं, एमईए में भैया दोस्तों इतनी कट ऑफ गई थी, ओबीसी की, सॉरी यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की, ये कट ऑफ हमारे पास 2023 की है, किसके लिए, एएसओ इन एमईए के लिए। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास सीएसएस के अंदर दोस्तों हमारे पास जो कट ऑफ है वो इतनी है, 320, 315, 316, 302, 296, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको ये बात भी बतानी है कि फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसे आपको सारी बातें भरनी है उसके अंदर, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आप गलती ना करें। तो ये हमारे पास एएसओ एंड सीएसएस के लिए हो गया। रेलवे के अंदर दोस्तों ये कट ऑफ गई थी, ठीक है, सीट्स थोड़ी कम होती है, थोड़ी कम होती है, इस वजह से इसकी कट ऑफ क्या जाती है, थोड़ी सी ज्यादा जाती है। तो आप इसकी कट ऑफ देख सकते हो, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की। क्लियर है, इन कट ऑफ को एक बार देख लेना ध्यान से और इनके हिसाब से बढ़ने की कोशिश करना। खैर डिविजनल अकाउंटेंट की हमारे पास पिछली बार थी नहीं, तो इसकी हमारे पास कट ऑफ भी नहीं है, इसकी पोस्ट ही नहीं थी पिछली बार, ठीक है, इसकी पोस्ट नहीं थी पिछली बार, इस बार का तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसका भी नहीं पता, ठीक है, सीडीए ऑडिटर वाले सीडीए की इसकी भी हमारे पास क्या नहीं है, और ना ऑडिटर कैग की है। बट हमारे पास जो टैक्स असिस्टेंट है सीबीडीटी के अंदर, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही काम करते हैं, उनकी पिछली बार की जो कट ऑफ गई थी दोस्तों हमारे पास, देखो पिछली बार की, इस वाल की तो पोस्ट छोड़ दीजिए, पिछली बार कट ऑफ, पिछली बार वैकेंसीज कितनी थी, इतनी थी, ठीक है, 2023 के अंदर तो इतनी इतनी भैया कट ऑफ गई थी, 306, 303, मतलब लगभग खुद सोचिए 306 पे टैक्स असिस्टेंट मिल रहा है और 310 पे जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा है। आपने ध्यान से देखा,
पिछली बार क्या था, अगर आप ध्यान दें, कहाँ गया, हाँ देखो 310 पे हमारे पास जीएसटी इंस्पेक्टर मिल रहा था और 306 पे टैक्स असिस्टेंट, मतलब 4 नंबर का फर्क, मतलब बस एक क्वेश्चन गलत, एक क्वेश्चन गलत तो 3 नंबर गए, -1 नंबर भी गए। ठीक है, तो दोस्तों बस एक क्वेश्चन का फर्क था और आपको जीएसटी इंस्पेक्टर मिलने से रह गया पिछली बार। तो एक एक नंबर पे खेला होता भैया, एक एक नंबर पे खेला होता। तो एक टैक्स असिस्टेंट है दोस्तों, सीबीडीटी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो जॉब करते हैं, तो ये उसकी कट ऑफ है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी। और ये हमारे पास सीबीआईसी टैक्स असिस्टेंट जो होता है, ठीक है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर जहां पर होते हैं उन्हीं के साथ ही टैक्स असिस्टेंट होता है, या कस्टम में जो होते हैं, ठीक है, उनकी भैया देखिए ये कट ऑफ गई है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी। तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दी पिछली बार की, जो मेन मेन पोस्ट आपके माइंड में रहती है उन मेन मेन पोस्ट का बता दिया। सारी पोस्ट का बताने जाऊंगा तो भैया बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो उतना टाइम तो भैया मैं आपके साथ बिताऊंगा तो भैया ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट मैंने आपको मेन मेन पोस्ट के बारे में बता दिया है। अब जरा देखते हैं दोस्तों, अब जरा देखते हैं, अब यहाँ देखना दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से यहाँ पर देखें, ये हमारे पास पोस्ट कोड्स होते हैं। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस का भी ध्यान रखना है, कौन कलर ब्लाइंड है, कौन कलर ब्लाइंडनेस वाली जॉब मत ऑप्ट कर देना। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो उन जॉब के लिए ऑप्ट मत कर देना, कहीं वहां सेलेक्ट हो गए फिर बाद में पता लगा कलर ब्लाइंड हो। ठीक है, तो उनको देख लेना जरा ध्यान से। ये पोस्ट कोड्स होते हैं जो आपको भरने होते हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, वो ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म कैसे फिल करना है, ये B04, ये कोड्स हैं आपके। और एक बात और ध्यान रखना, पिछली बार के जो कोड्स थे 2024 के अंदर, जो बच्चे, सॉरी 2023 के अंदर जो बच्चे पिछली बार सिलेक्ट हुए थे या जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरा था, ध्यान रखना कुछ चेंज हो सकता है पोस्ट कोड्स के अंदर। तो कभी गलती से वही वाले कोड भर दो कि B03 तो CSS का है तो मैं भर देता हूँ वही। ठीक है, एक बार देखना आराम से, पूरा पढ़ना, नोटिफिकेशन वैसे मैंने बता दिया है बट स्टिल आप पूरा पूरा पढ़ना, उसके बाद ही आपको जाना। ये भैया पोस्ट कोड्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे दोस्तों हमारे पास क्या है, ये पोस्ट कोड्स हैं। B08 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, 07 भैया AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। ठीक है, ये सारी बातों का ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। तो आप पोस्ट कोड्स के हिसाब से ही करना है, सही सही हमारे पास पोस्ट है, क्लियर है भाई। चलो अब अगली बात, ये देखो अब आपको भरना कैसे है। आपके पास ये ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है। ठीक, अब ये हमारे पास सारा ये कोई सारी पोस्ट दे रखी है, पोस्ट कोड्स दे रखे हैं। ASO ये हमारे पास CSS का है, ये ASO IB वाला है, ये ASO मिनिस्ट्री रेलवे, ये MEA वाला है, ये सारा दे रखा है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, हाँ, अब आपके पास ऐसा करके आएगा, ये आपके पास है और इसके अंदर आपके पास चॉइसेस कितनी है, 69। जितनी पोस्ट दे रखी है उतनी भैया चॉइसेस भी दे रखी हैं। तो आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। उसके बाद दोस्तों लेट्स सपोज आपको क्या करना है, क्या आपको B03 पहले लिखना है, लेट्स सपोज D63, कुछ भी, मैं अपने तरफ से कुछ भी लिख रहा हूँ अभी यहाँ पर, यहाँ B02 लिखना है, यहाँ B09 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट लिखनी है, आप सारी की सारी पोस्ट ऐसे फिल कर सकते हो, सारे की सारी भी फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी भी फिल कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में जैसे इन्हें फिल कर दोगे तो सबमिट जरूर कर देना, और कुछ बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। हाँ, चेंज करना चाहते हो तो वापस जाइए, सबमिट करने के बाद भी आप वापस जाइए, जो सेट डेट्स है 22 से लेकर 27 के बीच में, आप वापस से चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबमिट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, 22 से लेकर 27 के बीच में आप चेंज कर सकते हो, ऑलरेडी इसके अंदर नोटिस के अंदर कहा हुआ है। ठीक है, तो एक बार सबमिट करने के बाद भी दोबारा से एक बार चेंज कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। कुछ नहीं करना, नेम और रोल नंबर, उसके बाद ये भर देना है पोस्ट के हिसाब से। उसने अच्छा अच्छी बात क्या कर रखी है, अगर आप ध्यान से देखिए, जानबूझ के इन्होंने साथ साथ ऊपर पोस्ट भी दे रखी है इसी फॉर्म के अंदर, जिससे कि आप गलती ना करें। अच्छा, ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए C01 और C02 है, जो ये वाली पोस्ट है ना, जो पेपर 2 होता है, इसलिए C में है। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना। और अगर आप चाहते हैं कि और इन्फॉर्मेशन आपको मिले इसके रिगार्डिंग, आपको ये इसकी PDF कहाँ मिलेगी, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, और क्या क्या हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर जाइए, ये टेलीग्राम का मेरा वो है। अगर आप लिंक में नहीं जाते, आपको बहुत ज़्यादा आलस से आता है, तो ये आप बारकोड से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, वहाँ पर मैं इसकी PDF डलवा दूंगा। और अगर आपको शॉर्ट बातें या फिर अपडेट जानना है जल्दी जल्दी, तो वो भी आप इंस्टाग्राम पे भी जाके देख सकते हो। आई होप आपको थोड़ी बातें समझ में आई होंगी। इन बातों को अप्लाई करना और जल्दी से भैया पोस्ट भरना स्टार्ट कर दीजिए। आराम से पहले सोचिए एक दिन कि क्या क्या भरना है, एक रफ कॉपी ले लेना, उसमें बार बार लिखना कि यार ये वाली पोस्ट सही रहेगी, ये वाली पोस्ट सही रहेगी, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे होम पोस्टिंग चाहिए या फिर मुझे दूर भी चाहिए, तो मुझे अपनी मन की पोस्टिंग चाहिए। तो चीज़ होती है ना, तो होम पोस्टिंग चाहिए, फिर मन की पोस्ट चाहिए। नंबर अच्छे हैं तो मिल जाएगी होम पोस्टिंग भी और मन की पोस्टिंग भी। नंबर अच्छे नहीं है तो दूर मिलेगा, शायद मन की मिल जाए पर दूर मिलेगा। और नंबर भी नहीं है
मन की भी नहीं हो सकती, क्या पता वैसी वो पोस्ट मिल जाए जो आप चाहते भी नहीं हो, और क्या पता मिले भी ना। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिए, एक रफ कॉपी में 2-3 बार लिख लेना कि आप चाहते क्या हो, डिस्कस कर लेना माँ से, पिताजी से, सबसे डिस्कस कर लेना, और एक बार अपने कोई बड़े या फिर अपने किसी मेंटोर को दिखा भी देना, सर मैंने ये वाली पोस्ट भरी है, एक बार देख लो मैंने कोई गलती तो नहीं करी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। साइनिंग ऑफ, मैं आशीष सिंह, ऐसी और इंपॉर्टेंट डिटेल्स के साथ आपके लिए आता रहूंगा। बाय बाय, टेक केयर।